Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with question number 4, exercise 14.2. So in this question we have factorize. So आपको इसे फैक्टराइज करना है. अगेन हम पहले देखेंगे इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या हमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी. सो द फर्स्ट पार्ट इज a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4. यहाँ पे दो टर्म्स है लेकिन दोनों टर्म्स अलग है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. सो फॉर दैट आई कैन राइट इट एज a रेज टू द पावर 4 है माइनस b रेज टू द पावर 4 है. यहाँ पे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है एंड दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b, राइट. सो अब ये जो है हमें इस तरह बनाना है. सो a रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है? a स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? सो आई कैन राइट इट एज a स्क्वायर रेज टू द पावर 2. सो ये हो गया a रेज टू द पावर 2 2 जा 4. सो ये आ जाएगा a रेज टू द पावर 4. देन आगे हम इसको लिख सकते हैं सेम इसी तरह b स्क्वायर रेज टू द पावर 2. अब यहाँ पे जो हमारा इस फॉर्मूले में a और b है वो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया. ये कंफ्यूज नहीं होना कि a स्क्वायर ये ही है या उसका स्क्वायर है, ठीक है. आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो a है दिस इज दिस टर्म. जस्ट बिकॉज उसका नाम सेम है वो सेम नहीं हो जाता. ओके, a स्क्वायर मीन्स ये a है और उसका स्क्वायर, ये b है और उसका स्क्वायर. सो मीन्स a हमारा हो गया, लेट्स राइट इट हियर, a यहाँ पे है a स्क्वायर और b यहाँ पे है b स्क्वायर, राइट. सो अब फॉर्मूले की तरह अगर हम इसको लिखें तो a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज ये a है ये b है, साथ में है a प्लस b. सो a इज a स्क्वायर प्लस b इज b स्क्वायर. अब यहाँ पे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये तो फिर से फॉर्मूला बन गया. सो हम इसको लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, सो यहाँ पे a जो है वो a ही है, a स्क्वायर नहीं है. सो दिस a स्क्वायर विल बी रिटन एज a माइनस b, a प्लस b और उसके साथ फिर ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज p रेज टू द पावर 4 माइनस 81. अगेन यहाँ पे दो टर्म्स है, सो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b, करेक्ट. सो a स्क्वायर इज p रेज टू द पावर 4, इसको a स्क्वायर बनाना है. सो p स्क्वायर का स्क्वायर, राइट. सो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, राइट. सो a हो गया p स्क्वायर और b हो गया 9. लेट्स राइट इट डाउन. यहाँ पे हमारे पास a आ गया, p स्क्वायर और b आ गया 9. अब हम इसको लिखते हैं, दिस विल बी p स्क्वायर माइनस 9 एंड p स्क्वायर प्लस 9. अगेन ये जो p स्क्वायर प्लस 9 है इसको साइड कर देते हैं. यहाँ पे जो p स्क्वायर माइनस 9 है इसमें फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला. कैसे? p स्क्वायर हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, राइट. सो ये फिर से बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसको हम एज इट इज लिख देंगे एंड नाउ इसको एक्सपैंड करेंगे. सो p माइनस 3 दैट इज a माइनस b, a प्लस b और साथ में है p स्क्वायर प्लस 9. दिस इज द आंसर. ओके, दिस वाज पार्ट नंबर 1 and 2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में है x रेज टू द पावर 4 माइनस y प्लस z रेज टू द पावर 4. सो अब अगेन यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है? दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b. सो अगर ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करनी है, पहले आपको इसको इस फॉर्म में लिखना होगा. सो x रेज टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर रेज टू द पावर 2. सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4. सो x रेज टू द पावर 4.
देन माइनस बी स्क्वायर करना है, मतलब y प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 2 2 जा 4 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसमें हमारे पास a है एक्स स्क्वायर, ये हमारा a है, एंड b है y प्लस z स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको एक्सपैंड करते हैं a माइनस बी। सो a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस b, दैट इज y प्लस z स्क्वायर। देन न्यू ब्रैकेट a प्लस b, सो a इज एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस z स्क्वायर। अब ये तो प्लस वाला हो गया, इसको तो एज इट इज छोड़ देंगे। यहां पे अगेन वी कैन मेक दिस एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन यहां पे हमारे पास a होगा x, बिकॉज x स्क्वायर ये a स्क्वायर है, सो a हो गया x एंड b होगा y प्लस z, राइट, बिकॉज b स्क्वायर, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। सो ये हो गया x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इसका ही हम यूज करते हैं a माइनस b। a क्या है, x माइनस b, दैट इज y प्लस z, और साथ में है a प्लस b। सो प्लस मतलब a हमारा x है प्लस y प्लस z, और इसके साथ ये जो है ये एज इट इज आएगा, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस z स्क्वायर, राइट। सो नाउ इसको अगर हम जो अंदर वाला ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे तो ये होगा x माइनस y माइनस z, बिकॉज बाहर अगर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाते हैं, एंड दिस विल बी x प्लस y प्लस z, और यहाँ पे ये अगेन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द आंसर। हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया है, थोड़ा सा माइंड यूज होगा, बाकी इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बस देखने में आपको थोड़ा बड़ा लगेगा। ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर 3। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। सो x raised to the power 4 minus x minus z raised to the power 4. सो इसको हमें फैक्टराइज करना है। अगेन जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज a माइनस b a प्लस b। अब हमें अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमें इसको इस तरह से लिखना है। सो a स्क्वायर x raised to the power 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर raised to the power 2 माइनस b स्क्वायर मतलब x माइनस z स्क्वायर raised to the power 2। ओके, सो नाउ अब ये इस तरह से आ गया तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट लेट्स राइट डाउन कि a क्या है और b क्या है। सो यहाँ पे a हमारे पास है x स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर का स्क्वायर है, सो दिस इज a, और b हमारे पास है x माइनस z होल स्क्वायर, बिकॉज इसका स्क्वायर है, सो ये b हो गया। सो नाउ a माइनस b विल बी x स्क्वायर माइनस x माइनस z होल स्क्वायर, एंड a प्लस b विल बी x स्क्वायर प्लस x माइनस z होल स्क्वायर। सो ये एज इट इज रहेगा, बट इसमें हम फिर से सेम आइडेंटिटी लगा सकते हैं बिकॉज ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है। नाउ हियर वी हैव a इक्वल्स टू, a क्या है हमारा यहाँ पे x, बिकॉज यहाँ पे x का स्क्वायर है, a स्क्वायर x स्क्वायर, सो a इज x, एंड b over here is x minus z, because x minus z का स्क्वायर है, मतलब ये b होगा तभी तो उसका स्क्वायर होगा, राइट। सो नाउ इसको हम एक्सपैंड करके लिखते हैं, दैट इज a minus b, a is x minus b is x minus z, then a plus b, so x plus x minus z, and then we have this one c, जो कि है x square प्लस x माइनस z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम ओपन करें सो दिस विल बी x माइनस x, बिकॉज बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, माइनस x माइनस z, एंड दिस विल बी x प्लस x माइनस z, एंड दिस वन सेम एज इट इज x माइनस z का स्क्वायर।
यहाँ पे दो x की टर्म्स है, सो x माइनस x ये हो जाएगा 0, सो ये हमारे पास सिर्फ बचा माइनस z। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो x दो बार है, सो ये x प्लस x 2x हो जाएगा माइनस z एंड x स्क्वायर प्लस x minus z square. So this is the answer. Now let's come to the next part. Now here we have a equals to, यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है x, because a square मतलब ये हो गया a, then b हमारे पास है b square, so b आ गया x minus z. So again same identity हम apply करेंगे, a minus b, a plus b. So a minus b means x minus x minus z and a plus b means x plus x minus z. एंड साथ में ये जो हमारे पास है वो हम एज इट इज लिखेंगे, विच इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर, सॉरी x माइनस z स्क्वायर. नाउ इसमें अब हमारे पास इसको हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो अंदर वाले हैं, प्लस यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये आ रहा है a माइनस b होल स्क्वायर. सो a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. सो नाउ पहले हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. दिस इज x माइनस x प्लस x प्लस z, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा और जो माइनस z है वो हमारा प्लस z हो जाएगा. एंड हियर वी हैव x प्लस x माइनस z, राइट. नाउ इसके ब्रैकेट पे आए तो ये है x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज a, अब यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास क्या क्या है. a यहाँ पे है x एंड b यहाँ पे है z. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज z स्क्वायर माइनस 2a, a is x and b is z, राइट. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, सो x माइनस x इज 0, सो हमारे पास इस ब्रैकेट में बचा सिर्फ z एंड यहाँ पे x प्लस x इज 2x माइनस z. देन यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz. सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ दिस वाज पार्ट नंबर 4. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हमारे पास है a रेज टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4. सो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स है. सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं दैट कैन बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी किसकी होती है, a माइनस b होल स्क्वायर की. सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं. दिस विल बी a माइनस b होल स्क्वायर. सो पहले हमें अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है तो हमें इस एक्सप्रेशन को इसकी तरह लिखना होगा. सो a स्क्वायर मीन्स a रेज टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर. सो ये a हो गया एंड इसका स्क्वायर, एंड b स्क्वायर के लिए यहाँ पे b रेज टू द पावर 4 है, सो b स्क्वायर का स्क्वायर साथ में माइनस 2ab. सो 2a है a स्क्वायर और b है b स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस. ओके, सो अभी हमने आइडेंटिटी की तरह लिख दिया. अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर. a है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब अगर हम इसके अंदर देखें तो ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b. सो वी कैन राइट इट एज a माइनस b, बिकॉज यहाँ पे अब हमारे पास जो a स्क्वायर है तो a ही है. सो a माइनस b a प्लस b, बट इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज, अब इस पूरे का होल स्क्वायर है तो मतलब कि a माइनस b का b स्क्वायर है और a प्लस b का b स्क्वायर होगा. सो दिस इज द आंसर. दिस वाज द लास्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.